तो ऐसे में भाई नंबर्स तो नहीं है सरकार के पास कि वो उस बिल को विपक्ष के समर्थन के बिना जो है पास करा सके। लेकिन अमित शाह तो ऋषिकेश दावा कर रहे हैं ये बिल पास होकर ही रहेगा। तो भाई अगर बिल पास होकर ही रहेगा, इधर समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी वो जेपीसी में भी शामिल होने से इनकार कर चुकी है, तो एकजुटता यहां पर दिखेगी या नहीं दिखेगी पूरे विपक्ष की? पूजा देखिए, एकजुटता न हो इसका कोई संकेत तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि जब अररिया में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और राहुल गांधी का सार्वजनिक तौर पर मन से ऐलान किया कि पहले राहुल गांधी बोलेंगे, तो उन्होंने खुद मना किया और कहा कि नहीं, सबसे पहले जो हमारे सहयोगी दल हैं उनके नेता बोलेंगे, सबसे हम आखिरी में बोलेंगे। और फिर मुकेश सहनी को माइक दिया गया। तो राहुल गांधी ये बात जानते हैं, और अगर आम आदमी पार्टी से जेपीसी से बाहर हो रही है, समाजवादी पार्टी बाहर हो रही है, टीएमसी बाहर हो रही है, तो कांग्रेस के इस जेपीसी में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता है। औपचारिक तौर पर ये मैं इसलिए नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि इसको लेकर अहम बैठक होगी 30 तारीख के बाद, जब यात्रा खत्म हो जाएगी। बिहार में एसआईआर को लेकर वोट अधिकार यात्रा है और सब दलों से बात करेंगे। लेकिन राहुल गांधी पहले ही स्पष्ट कई बार मंचों से कह चुके हैं कि समान विचारधारा वाले लोगों के साथ जो छोटी छोटी समस्या है उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये कांग्रेस का बदला बदला रूप दिख रहा है। इसलिए देखिए कि चाहे महाभियोग लगाने की बात हुई हाल के दिनों में, जब किस तरीके से विपक्ष पर हमला हो रहा था, तब उस पर भी सभी लोग एकजुट थे और कांग्रेस उसका नेतृत्व कर रही थी। अगर तीन दल, अगर आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और जब टीएमसी से बाहर होने की बात करिए, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी भी इससे बाहर रहेगी। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि इसको लेकर वो आपस में बातचीत करेगी, एक उसकी भूमिका बनाई जाएगी, बैठक होगा इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं का, और फिर इसमें एक औपचारिक ऐलान किया जाएगा। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं और जो पैटर्न मैं देख पा रहा हूँ, उसमें लग नहीं रहा कि कांग्रेस कोई अलग राह चलेगी और जेपीसी में सब लोग बाहर हो जाएंगे और कांग्रेस उसमें शामिल होने की मंशा रखती है। ऐसा कतई नहीं है। और इसका बानगी मैं बता रहा हूँ कि अररिया में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस था तो राहुल गांधी ने इस बात का संकेत दिया है। और बाकी जो सारे बातें थी कि कैसे ये भी कहा गया, जैसे हेमंत सोरेन का मामला था कि हेमंत सोरेन जब उनकी गिरफ्तारी हो गई तो रातों रात उनको अगला मुख्यमंत्री अपने वैकल्पिक तौर पर बनाया गया और फिर वो मुख्यमंत्री बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये एक बड़ा, लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में ज़रूर था अलग कि वो जेल से सरकार चलाते रहे, कई महीनों तक वो जेल में रहे, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। तो राज्यों की ये जरूर कोशिश है कि जो कानून व्यवस्था है वो सरकार का मामला है। और अखिलेश यादव तो उन्होंने इतना तक कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देखिए कि राज्य के अंतर्गत आने वाले जो केस थे उनको उन्होंने वापस ले लिया। इसका मतलब कि इस कानून के गलत इस्तेमाल की कई सारी शंकाएं हैं। ऐसे वक्त में जब ईडी सीबीआई को लेकर के सबसे ज़्यादा सवाल उठाए गए और विपक्ष ने बार बार ये आरोप लगाया कि ये सिर्फ हथघंटे की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनके सरकारों को संतुलित करने के लिए और उनके पार्टी के नेताओं या फिर विपक्षी एकता को तोड़ने के लिए इन एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो 30 दिन के बाद, अगर गिरफ्तारी के बाद अगर उनका इस्तीफा हो जाएगा, उन्हें हटना पड़ेगा, तो इसका गलत इस्तेमाल होने की गुंजाइश है। और इस बात से कांग्रेस भी इत्तेफाक रखती है। कांग्रेस भी इस जेपीसी बिल में नहीं जाएगी। औपचारिक तौर पर इसकी अभी उसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन संकेत इसी बात का है।